मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वो आपने एक डायलॉग सुना होगा ना स्पाइडरमैन फिल्म का कि अगर जिम्मेदारी आती है या पावर आती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं आज हम उनके बारे में जिनका गुरु चतुर्थ भाव में है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गुरु फोर्थ हाउस का मतलब क्या रहा कुंडली के अंदर, किस तरह से दिख रहे हैं। देखिए, इस कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस के अंदर गुरु, यानी ये जो भाव है ये चतुर्थ भाव है दर्शकों। और यहाँ पर आपकी कुंडली में भी अगर जुपिटर या गुरु हैं तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस जो होते हैं ना, वो भाव हमारा रिजल्ट ये देते हैं कि हमें माता से संबंधित रिजल्ट देते हैं, यानी उनका सुख हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें धन संपत्ति का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, वाहन आदि का सुख। एक बात देख रहे हैं, सुख सुख और सुख, सुख की बातें हो रही हैं यहाँ, यानी हमारे को सुख अधिक मिलेगा या दुख अधिक मिलेगा, ये बातें हमारा चतुर्थ भाव बताता है। इसलिए एक थंब रूल याद रखिए, यहाँ अगर शुभ ग्रह है तो सुख मिलेगा और यहाँ अगर क्रूर ग्रह है तो थोड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। पर खैर, गुरु चतुर्थ भाव में गुरु शुभ ग्रह है ना, तो इसका मतलब सुख संपत्ति मिलेगी। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला स्पाइडरमैन वाली बात, तो ध्यान रखिएगा, जो संपत्ति मिलेगी उसे संभालना आना चाहिए। अगर आप उसे संभाल नहीं पाए तो यहाँ गुरु ग्रह का दिया हुआ आशीर्वाद भी दर्शकों आप बेकार कर लेंगे। मैंने बहुत कुंडलियों में अपने अनुभव अनुसार देखा है कि उन्हें संपत्ति मिल जाती है, उन्हें धन मिल जाता है, पैतृक संपत्ति बोलिए या किसी भी तरह से उनको अकस्मात धन लाभ हो जाता है, पर वो उसे संभाल नहीं पाते। जिसे हम कहते हैं ना, हर कोई धन के साथ उसको बैलेंस करना सीख नहीं पाता, वो उसकी रॉ में बह जाता है। जैसे एक बात और भी है, हम ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी को संभालना ज़रा मुश्किल काम होता है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि आप लक्ष्मी जी को संभालना सीख लीजिए, अन्यथा यहाँ गुरु ग्रह जो आपको लक्ष्मी प्रदान कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक लेवल पर कंगाल हो सकते हैं। बड़ी अजीब बात लगी ना आपको कि अभी तो सुख 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 की बात हो रही थी। यही बात है दर्शकों, यहाँ पर गुरु चतुर्थ भाव में समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति है जो धन देने में कमी तो नहीं करेगा, पर अगर आपने उस धन को गलत दिशा में लगाया, सेविंग्स नहीं करी, अय्याशी करने पे चले गए, ऐसी मित्र मंडली बनाई जहाँ पर आप पैसा खर्च करे जा रहे हैं, सब पैसा लेके भाग जाएंगे, आपका कोई नहीं आने वाला, बाद में कोई नहीं आने वाला। दर्शकों, ध्यान रखिए इस बात को। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो संपत्ति मिले उसे फटाफट दबा के बैठ जाओ और बिल्कुल खर्च मत करो। यहाँ तो कंजूस होना चाहिए आपको, जबकि आप ऐसे हैं नहीं, पर फिर भी मेरी सलाह है कि आप कंजूस बने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको कहीं ना कहीं एक लाभ बहुत देते हैं, वो ये लाभ देते हैं दर्शकों कि आपको अनएक्सपेक्टेडली जीवन में बहुत से पॉजिटिव मौके मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं ना सरप्राइज़। तो वो सरप्राइजेस बहुत मिलते हैं और ये पॉजिटिव सरप्राइजेस ही होते हैं, लेकिन उन पॉजिटिव सरप्राइजेस के साथ ज़रूर एक समझ लीजिए एग्ज़ाम आपका साथ में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं परीक्षा। अब अगर उस परीक्षा में फेल हो गए तो उस सरप्राइज़ को आप टिका नहीं पाओगे अपने पास। इसलिए मैंने कई बार देखा है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली लाभ बहुत मिलता है, धन के रूप में पैसा मिलता है, लेकिन अगर आपने उस समय उस पैसे से संबंधित चीज़ों को संभाला नहीं तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंस जाते हैं। बिल्कुल, ये भी मैंने देखा है। जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी के मसला, पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी हमारी फंस गई, कहने को तो हम करोड़पति हो सकते हैं, पर फाइनली आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास है, सारी प्रॉपर्टी पर कोर्ट ने कब्जा कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम आपस में तो बात कर नहीं पाए, झगड़ा करते करते कोर्ट में चले गए। ये हैं आपके चतुर्थ भाव के गुरु कि देंगे सब कुछ। अब यह आपके ऊपर है कि बैठ के बात करनी है या एक दूसरे से लड़ाई करनी है। गुरु यहाँ पर आपको अपने कर्म क्षेत्र के अंदर एक खास बात दिखाते हैं, वो ये कि आप कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय कर सकते हैं और आपको अपने व्यवसाय में लाभ भी होगा। लेकिन अगर आपने अपने व्यवसाय के अंदर ज़्यादा झोल झाल किए, गोलमाल करा, प्रॉफिट आपको हो जाएगा, पर अगर आपने इतना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करी, जिसे हम कहते हैं ना कि आटे में नमक तो होना ठीक है, पर ये थोड़ा नमक ही खाने बैठ जाओगे या खिलाने बैठ जाओगे, फिर यहाँ गुरु बहुत विपरीत अवस्था का फल देते हैं। कब किस समय आप पर कितना कर्जा डाल दें दर्शकों,
अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है अगर आप इस स्तर पर आ जाते हैं कि आप अपने ग्राहकों को नुकसान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए ग्राहक आपके पास आएंगे, क्लाइंटल आपका बहुत अच्छा बनेगा, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज नहीं दी, उसके साथ फ्रॉड किया, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप कहेंगे सभी बर्बाद हो जाते होंगे, जी नहीं, यहाँ पर कुछ ग्रह का योग ऐसा है कि ये शुभ ग्रह कब अशुभ बन जाए आपके लिए, यह आपके कर्म पर डिपेंड करता है। यहाँ पर गुरु ग्रह आपको विदेश यात्राएं कराने का योग बहुत अच्छा देते हैं। यानी अगर आप फ़ॉरेन से रिलेटेड कार्य या व्यवसाय में जुड़ना चाहें तो वो भी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी तो मैंने देखा है कि लोग दूसरी परंपराओं में यानी फ़ॉरेन कंट्री में जाके स्टे करते हैं, बहुत वर्षों तक वहीं रहते हैं और आगे का जीवन, कभी कभी डबल सिटीजनशिप भी मिल जाती है जिन लोगों का 4th हाउस में गुरु होता है। तो कहने का मतलब ये रहा कि गुरु यहाँ पर आपको तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे ही जाएंगे, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस तरक्की के रास्ते पर अपने आप को संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते हैं। 4th भाव के गुरु, एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे दर्शकों कि आप एक सावधानी तो ज़रूर रखिएगा। आप करने वाले वो व्यक्ति हैं जो विश्वास करते हैं, जी हाँ, करने वाले वो व्यक्ति हैं जो विश्वास करते हैं। और इसलिए 4th भाव के गुरु में ख़ास बात मैंने देखी है कि आपको धोखा ज़रूर मिलता है और उस धोखे के कारण आप कभी कभी पुलिस, कोर्ट कचहरी और जेल की कगार तक पहुंच के खड़े हो जाते हो। जी हाँ, पर एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आप तो बच जाओगे, जेल नहीं जाओगे, निश्चिंत रहिए। पर मैंने क्या बोला, जेल के दरवाजे तक पहुंचना, कहने का मतलब ये रहा कि अपनी गुडविल पर एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। इसीलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं सोच समझ कर लोगों का साथ दो, अंधविश्वास मत करो, आंखें खोल के काम करो। लोगों का साथ देते हुए इतने पागल मत हो जाओ रिलेशंस के अंदर कि आपने जहाँ चाहा वहाँ साइन कर दिया, जो चाहा वहाँ डेडिकेट कर दिया, जैसा चाहा वहाँ सेक्रीफाइस कर दिया। फिर गुरु बचा नहीं पाएंगे आपको कहीं ना कहीं जेल के दरवाजे तक पहुंचाने से। पर हाँ, अंदर नहीं जाने देंगे, ये बात पक्की है। और अगर किसी और ग्रह के कारण अंदर चले भी गए ना तो बहुत जल्दी वापस बुला लेंगे, क्योंकि 4th भाव के गुरु आप पर एक कृपा तो बनाए हुए हैं। कहते हैं कि जब गुरु का साथ है तो फिर क्या बात है। कुछ ऐसी ही कमाल की बात है यहाँ 4th भाव के गुरु के साथ सुख स्थान में बैठ के, कि सुख ज़रूर देंगे, आपके ऊपर है आपको उसे कैसे संभालना है। दर्शकों, और भी ग्रहों की वीडियोस मैंने बना रखे हैं जो 12 भावों में कैसा कैसा फल देते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ उन वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।